अपनी लंबित मांगों के लिए सतपुड़ा थर्मल प्लांट के गेट नंबर 7 पर धरने में बैठे बिजली कर्मचारियों ने कहा कि मंडल प्रबंधन एवं शासन लगातार उनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रहा है। उन्हें 1 अप्रैल 2004 से वेजर रिवीजन 20% की अंतिम राहत, जनवरी 2000 से डीए एरियर्स का भुगतान, जनवरी 2001 से सितंबर 2003 तक का वेतन एरियर्स, तीसरा उच्च वेतनमान तथा अनुकंपा नियुक्ति विधान चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो वे सभी कर्मचारी आगामी विधानसभा के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर वे चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। जनता यूनियन के बैनर तले 3 दिवसीय आयोजित धरना कार्यक्रम में प्रांतीय पदाधिकारी श्री मोहन अग्रवाल जी, श्री के.एल. चंदेलकर जी, विलास महाले, श्री त्रिलोक लोखंडे एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पेंशन ट्रस्ट का गठन किया जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग रूप में विरोध प्रदर्शन धरनों के माध्यम से 3 दिन जनता यूनियन के द्वारा कर्मचारियों ने, जनता यूनियन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने शक्तिशाली प्रदर्शन कर मंडल एवं शासन को जगाने का काम किया और इसके पश्चात शीघ्र ही यदि घोषणा नहीं होती है तो यह प्रदेश अंधकार में जा सकता है। इन्हीं भावनाओं को लेकर आज की आम सभा कुछ समय की होगी तो मैं सर्वप्रथम वक्ता के रूप में अपने विचार रखने के लिए हमारे जाबाज क्रांतिकारी साथी त्रिलोक लोखंडे जी को आमंत्रित करती हूँ। ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है सतत, यह स्थगित नहीं हुआ है, बल्कि हमने अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार से आम सभाओं के माध्यम से, काली पट्टी के माध्यम से, धरने के माध्यम से, भोपाल में 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री के निवास पे प्रदर्शन करने के माध्यम से सरकार को जगाने और चेताने का काम किया है। और यह विभिन्न चरणों में जो आंदोलन हुआ है, अगर इससे भी सरकार को नींद नहीं जागी तो मजबूरी में हमें सामूहिक अवकाश जैसे का कार्यक्रम करना पड़ सकता है, बिजली बंद का भी आह्वान करना पड़ सकता है। तो ये जो भी कार्यक्रम है, हमें जिस भी प्रकार हमारा केंद्रीय नेतृत्व कार्यक्रम देगा उसके ऊपर हमें तत्पर रहना है, क्योंकि साथियों हमने इस आंदोलन का नाम अभी नहीं तो कभी नहीं रखा है, करो या मरो रखा है। और इस प्रकार से अगर हम अभी चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे, यह आंदोलन रखा है। तो साथियों हमें अपने इस मांगों के प्रति सख्त जागरूक होकर के और हमें तैयार रहना है। आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारियों को आंदोलन से रोकने के लिए जो उच्च न्यायालय का एक आदेश प्रसारित किया गया, उसके माध्यम से मजदूर को बताया गया कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपकी नौकरी भी जा सकती है और 5000 तक के जरिमाना भी हो सकता है। तो साथियों आप इससे सबक लें कि भयभीत कितना मैनेजमेंट है। अगर वो भयभीत नहीं होता तो इस प्रकार से आदेश निकाल के प्रत्येक मजदूर को यह रोकने का प्रयास नहीं करता। तो आपकी धमकी जो है मैनेजमेंट के उससे निश्चित रूप से है। उनने जनहित हम लोगों के ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होने के बजाय इन लोगों के ऊपर होना चाहिए कार्रवाई, क्योंकि जिनके पास में मांगे हमने रखी है और जो हमारी जांच मांगे है, वो अगर जांच मांगे नहीं देता है, बार बार मांगने के बाद भी नहीं देता है, हमारा जिनके ऊपर लाखों रुपया है वो हमारा पैसा नहीं देता, तो केस तो इनके ऊपर चलना चाहिए, केस तो अदालत और कोर्ट में इनको जाना चाहिए। बाकी ये हमें चमका रहे कि आंदोलन पे जाएंगे तो तुम पे कार्रवाई होगी। तो साथियों कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो हमें यह ज्यादा से ज्यादा अगर हम आंदोलन पे जाते हैं